अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में। उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बात करेंगे मानसून के हवाले से। तो मानसून क्या इख्तिताम पजीर हो चुका है? अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से रुखसत हो चुका है मानसून, या अभी भी मानसून के तहत हम मज़ीद सिस्टम देख सकते हैं, जिसके तहत बिलखसूस कराची और सिंध के बेशतर मकामात पर बारिशें हो सकती हैं। एक सिस्टम इस वक्त मुतासिर भी कर रहा है ज़ेरी सिंध को, ताहम अब वो सिस्टम हमें कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में क्या मज़ीद बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं, और मानसून अगर इख्तिताम पजीर हो रहा है तो आने वाले दिनों में सिचुएशन अब क्या रह सकती है? मौसम कैसा रहेगा कराची शहर का? सुबह में किस तरीके का मौसम होगा कराची का? मैं इन तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस आप लोगों को फ़ौरी तौर पर मिल जाया करें। व्यूअर्स, बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपडेट हासिल कर लीजिए। व्यूअर्स, बात करेंगे मानसून की। तो मानसून पाकिस्तान से रुखसत होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल मानसून के इख्तितामी मरहल हैं, ये इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है मानसून। सितंबर की 5 तारीख है और मिड ऑफ सितंबर तक हम देख रहे हैं कि मानसून इख्तिताम पजीर हो जाएगा पाकिस्तान से। लेकिन इस हवाले से कराची में एक और बारिशों का स्पेल क्या देखा जा सकता है, इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि मानसून ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि 2024 में बहुत बेहतरीन बारिशें दी और अच्छी तेज़ बारिशें हुई। ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो पंजाब के भलाई और वस्ती एरियाज़ थे, वहाँ शदीद बारिशें देखी गईं और सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा। इस हवाले से अभी भी कुछ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सिंध में बड़ी शदीद बारिशें हुई। इस हवाले से अगस्त का महीना हमने देखा सिंध के लिए बहुत जो है बारिशों के लिए साजगार रहा और यहाँ सिंध में बहुत शदीद बारिशें हुई। कराची शहर में जिस तरीके की तवक्कुआत की गई थी और जिस तरीके से अंदाज़े लगाए गए थे, उस तमाम तर तवक्कुआत के बरक्स ये मानसून इतनी बारिशें नहीं दे सका। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये हैं कि हमारे शहर का कराची का जो अपना एटमॉस्फेयर है वो बहुत हद तक अब चेंज होता जा रहा है। आप देखें, मानसून 2020 जो था वो कराची में सबसे ताकतवर तरीन स्पेल्स उसमें देखे गए थे और बहुत तेज़ तरीन बारिशें हुई थी उस दौरान। अगस्त का महीना एक यादगार महीना है 2020 की अगर मैं बात करूँ। उसके बाद 2021 में इतनी कोई ख़ासी बारिशें नहीं देखी गई थी। उसके बाद 2022 में हमने देखा फिर कराची में एक बार बारिशों के अच्छे सिलसिले देखे गए। 2023 इस हवाले से कम बारिशों के हवाले से देखा गया। और अब 2024 की बात करें तो 2024 में जून जुलाई जो कि मानसून का एक ऐसा क्रम होता है कि तेज़ बारिशों की तवक्कुआत होती हैं। इस दौरान कराची में गैर मामूली तौर पर गर्मी देखी गई और ख़ुसूसी तौर पर मैं ज़िक्र करूँगी जुलाई का। अगर आप लोगों को याद हो जुलाई की गर्मी, तो वो तबाहकुन गर्मी थी और बहुत अमवात भी हुई कराची शहर में। क्लाइमेट चेंज का अंसर अब नज़र आना शुरू हो गया है कराची के ऊपर। आने वाले मानसून भी इस हवाले से कुछ हम कह सकते हैं कि वो भी मुतासिर होंगे। और कराची में जो बढ़ता हुआ गर्मी का रुझान है उसके बायस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिशों की एक्टिविटी में काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। ताहम अगस्त बड़ा अच्छा था कराची के लिए इस हवाले से कि अगस्त में कराची शहर में ना सिर्फ 3 सिस्टम आए बल्कि अच्छी बारिशें भी देखने को मिली और पूरा अगस्त एक ठंडा और खुशगवार अगस्त था। अगस्त में कराची शहर में बेहतरीन बारिशें हुई हैं। हमने देखा 3 स्पेल आए हैं और इन तीनों स्पेल में से एक स्पेल कमज़ोर था, लेकिन 2 स्पेल जो हैं कराची शहर को उन्होंने मुतासिर करा। ख़ुसूसी तौर पे ये जो अगस्त के इख्तितामी दिनों में हमने देखा कि जो साइक्लोन असना बना, डीप डिप्रेशन जो बना हुआ था, जिसने सिंध में तबाहकुन बारिशें दी, लेकिन कराची शहर में बहुत अच्छी बारिशें हुई इससे। और हमने देखा कि उसके बाद साइक्लोन असना का बनना एक यादगार रह जाएगा इस हवाले से कि मानसून में अगस्त के महीने में बनने वाला ये पहला साइक्लोन था जो कि तश्कील पाया था। अमूमी तौर पर मानसून में इस तरीके से साइक्लोन नहीं देखे जाते। लेकिन उस साइक्लोन से अल्लाह का शुक्र है कराची शहर को कोई ख़तरनाक सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। अमूमी तौर पे हम देखें तो अगस्त के महीने में कराची को अच्छी बारिशें मिली हैं। ताहम ओवरऑल पूरे मानसून की बात करें अगर हम, तो पूरे मानसून में कराची शहर को तवक्कुआत जो थी उसके मुताबिक बारिशें नहीं मिल सकी। लेकिन सिंध में बड़ी तेज़ बारिशें हुई हैं। ज़ेरी सिंध में इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। अभी जो सिस्टम मौजूद है मैं उस पर बात कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो अभी सिस्टम हम देख रहे हैं गुजरात से साइक्लोनिक सर्कुलेशन की शक्ल इख्तियार करते हुए
वो सिस्टम आगे बढ़ा और उस सिस्टम ने फिर शहरी सिंध और वस्ती सिंध के कुछ एरियाज़ को मुतासर किया। वो सिस्टम कमज़ोर हो गया है काफ़ी हद तक, लेकिन बारिशें सिंध में हो रही हैं। बेशतर मकामात से इत्तलात हैं हल्की और तेज़ बारिशें सिंध के बेशतर मकामात पर जारी हैं। ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रह सकता है और वो तमाम तर एरियाज़ जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कि बारिशों से मुतासर हो चुके हैं, वो एरियाज़ वो मुतासर ही रहेंगे। थरपारकर, नगर पारकर और हम देख रहे हैं इसके अलावा बदीन, ये तमाम तर एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें जो हैं हम देख रहे हैं हो सकती हैं। टंडो आलायार, टंडो मोहम्मद खान, यहाँ भी बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। आइंदा आने वाले 24 घंटों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशें हो सकती हैं। इस हवाले से अब ये सिस्टम कमज़ोर हो चुका है तो इसके जो असरात हैं वो भी अब सिंध से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे आने वाले हम देख रहे हैं कि 24 घंटों बाद। कराची शहर में ये सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि मुतासिर नहीं करता हुआ दिख रहा है, इसलिए क्योंकि इसकी जो शिद्दत है वो इतनी नहीं है। लेकिन शहर में मज़ाफ़ाती एरियाज़ में हमने देखा कि 4 सितंबर को जैसा कि बता दिया था कि शहर के मज़ाफ़ाती एरियाज़ मुतासिर हो सकते हैं। तो इत्तलात आई कि शहर के मज़ाफ़ाती एरियाज़ बहरिया टाउन और कुछ गुलशन हदीद या मेमार में गरज चमक के बादलों की तश्कील हुई। ताहम इतनी कोई डेवलपमेंट्स नज़र नहीं आई, लेकिन इस हवाले से गुलशन मेमार और बहरिया टाउन से इत्तलात थी कि वहाँ पर बारिश हुई। लेकिन शहर में हमने देखा कि वो जो गरज चमक के सिलसिले कराची के नज़दीक तश्कील पाए थे उन्होंने इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करी और कराची शहर में इतनी कोई ख़ास बारिश नहीं देखी गई। अब आने वाले नेक्स्ट डेज़ में होने क्या वाला है, कराची में गर्मी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा होगा। दिन के टाइम अब धूप देखी जाएगी। सितंबर हम देखते हैं वैसे भी गर्म होता है थोड़ा, तो ये भी सितंबर गर्म दिख रहा है। लेकिन इस हवाले से 2-3 दिन तक अभी इतनी कोई ख़ासी गर्मी नहीं देख रही मैं। गर्मी होगी, दर्जा हरारत 31 से 35 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा दर्जा हरारत नहीं जाएगा और धूप की शिद्दत में इजाफा होने की वजह से महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत थोड़ा ज़्यादा होगा। कराची शहर में 2-3 दिन बाद हम देख रहे हैं 7 सितंबर के बाद से थोड़ी तेज़ और गर्मी पड़ सकती है। अच्छा, एक और सिस्टम यहाँ हमें खलीज बंगाल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ मुमकिन तौर पर ये वो लास्ट सिस्टम हो सकता है। इसके बाद प्रॉपर हम देख रहे हैं कि मानसून एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इस वक्त हमारा जो हम देख रहे हैं क्लाइमेट है वो टोटल चेंज हो चुका है। दुनिया का हम देखें अगर तो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है। आप देखें कि जितनी भी एशियाई ममालिक हैं वहाँ अब तेज़ बारिशें हो रही हैं। ख़ुसूसी तौर पे खलीजी ममालिक की मैं बात करूँगी। खलीजी ममालिक में मगरबी सिलसिलों की वजह से तबाहकुन बारिशें देखने पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी रोज़ की बुनियाद पर अब मुतासिर होना शुरू हो गया। ख़ुसूसी तौर पर हम सऊदी अरब की बात करेंगे। सऊदी अरब में गैर मामूली तौर पर हम देख रहे हैं कि रोज़ की बुनियाद पर वहाँ पर बारिशें हो रही हैं और ये क्लाइमेट चेंज का वो अंसर है जो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मगरबी सिलसिले वहाँ मुतासिर कर रहे हैं, बड़ी तेज़ बारिशें हो रही हैं। अब ये बात जहन में रखें कि कराची में यानी कि पूरे पाकिस्तान से की मैं बात करूँ, पाकिस्तान में मानसून तो एंड हो गया है, लेकिन मानसून एंड होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ये मगरबी सिलसिले हमें मुतासिर कर सकते हैं और इस हवाले से जो आने वाले हमारे दिन होंगे, महीने होंगे, वहाँ हमें मानसून सिस्टम के तहत बारिशें तो इतनी नहीं मिली, लेकिन मगरबी सिलसिलों से हम देख रहे हैं कि बारिशें देखने को मिल सकती हैं। ख़ुसूसी तौर पे मैं सर्दियों की बात करूँगी। जब सर्दियों की आमद होगी तो यहाँ पर काफ़ी मगरबी सिलसिले मुतासिर कर सकते हैं। इस हवाले से ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त के मगरबी सिलसिले हैं वो सऊदी अरब में भी तेज़ तरीन बारिशें दे रहे हैं और ख़ास तौर पर तूफ़ानी बारिशें दे रहे हैं। वहाँ पे अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से भी आपको वीडियो बना के अपडेट दूंगी कि सऊदी अरब में इस वक्त हालात क्या हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा में शदीद तरीन बारिशें हो रही हैं, अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं और ये तमाम तर सिचुएशन इस वजह से है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो कराची में भी हमने देखा कि मानसून में हमें यहाँ पे जो अपना कराची का अपना एटमॉस्फेयर था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। कराची के नज़दीक बहुत अच्छे सिस्टम्स बने और उन्होंने बहुत मुतासिर करा सिंध को, लेकिन कराची के नज़दीक आकर वो कमज़ोर हो जा रहे थे और कराची शहर को उन्होंने मुतासिर नहीं किया। फिर बलूचिस्तान की तरफ हमने देखा कि वो मूव कर गए। ये वजूहात इसी वजह से पैदा हुई कि कराची शहर में इस वक्त आलूदगी बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिर से अपनी कई वीडियोस में बात कर चुकी हूँ और अभी फिर से मैं ये तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगी हुक्काम को, कराची शहर में बहुत ज़रूरत है कि आप लोग दरख्त लगाएं
और इस सूरत हाल पर हुकूमत अब सीरियस होकर सोचे, क्योंकि आने वाले साल हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मॉनसून अब एंड होने जा रहा है। कल कराची में धूप देखी जाएगी, दिन के वक्त हम देख रहे हैं थोड़ा मरतूब मौसम होगा, ताहम शाम में अच्छी ठंडी हवाएं चल सकती हैं और बादलों की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला भी जारी रहेगा। आने वाले 2 रोज़ तक इसी तरीके से मौसम रहेगा, लेकिन 2 रोज़ बाद गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। कोई गैर मामूली सूरत हाल होगी या कोई गैर मामूली एक्टिविटी देखी जाएगी तो मैं आपको फ़ौरी तौर पर आके अपडेट दूंगी। फ़िलवक़्त आपसे इजाज़त चाहूँगी। ये जो खलीज बंगाल में एक सिस्टम मुमकिन तौर पर जो मैंने आपको बताया कि बन सकता है, इस हवाले से अगर ऐसा कोई सिस्टम तश्कील पाता है, क्योंकि अभी कुछ सूरत हाल वाज़े नहीं है, कुछ मॉडल शो करा रहे हैं और कुछ मॉडल्स इस हवाले से शो नहीं करवा रहे। जो भी सूरत हाल होगी आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी, मैं आपको फ़ौरी तौर पर आके अपडेट दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।